हेलो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो क्लास 12 से रिलेटिव पोइट्री चैप्टर 2 है और जिसके पोएट स्टीफन स्पेंडर है। चैप्टर बिगिन करने से पहले थोड़ा सा मैं इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर जो कवि स्टीफन स्पेंडर है वह एक ऐसे गंदी बस्ती के एक प्रारंभिक जो विद्यालय है उसके क्लासरूम की गतिविधि के बारे में बताते हैं कि जैसा कि एक ऐसा विद्यालय था जिसमें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी। वहाँ के जो बच्चे थे वो काफ़ी गरीब थे, वो उतना एफर्ट नहीं कर पाते थे और वे भी अन्य बच्चों की तरह, जैसे कि अन्य विद्यालय के बच्चों की तरह स्वतंत्र रहना चाहते थे, परंतु उन्हें एक अंधेरे कमरे में मंद जैसे कि लाइट था उसमें उन्हें पढ़ना पड़ता था। और जैसा कि यहाँ पर कभी ये भी बताते हैं कि उनके साथ जो फिजिकली या पॉलिटिकली कह सकते हैं उनके साथ थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हो रहा था और वे बच्चे काफ़ी समय से उस चीज़ को देख रहे थे। और यहाँ पर फर्स्ट स्टांजा में जैसा कि पोएट हैं वह 3 बच्चों के बारे में, क्लास के 3 बच्चों के बारे में बताते हैं। चलिए आइए चैप्टर को बिना समय गवाए इसको बिगिन देते हैं। और मैं चाहूँगा यदि आप हमारे चैनल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं फिर। फार फार फ्रॉम गस्टी वेब्स। गस्टी वेब्स मतलब तूफ़ानी लहरें। तूफ़ानी लहरें का यहाँ मतलब ये हुआ कि जैसे कि जो बच्चे उसमें थे उनके चेहरे पर, जैसे कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेब्स दिस चिल्ड्रन फेसेस, मतलब इन बच्चों के चेहरे पर दूर दूर तक कहीं खुशी नहीं थी, अर्थात उनमें कोई ऊर्जा नहीं था। लाइक रूटलेस वेट्स, जैसा कि उखाड़ा हुआ जड़ हो, जैसे कि कोई पौधा हो उसमें उसे उखाड़ दिया गया हो। और कह रहा है द हेयर टर्न राउंड द पैलर। यहाँ पर कभी ये कह रहे हैं कि जैसे कि इनके बाल, जैसे कि बाल जो थे वो पीले चेहरे के चारों ओर क्या हुए थे, फैले हुए थे। राउंड का यहाँ मतलब हुआ चारों ओर फैलना। एक बार और देखते हैं, जैसे कि फार फ्रॉम गस्टी वेब्स दिस चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के चेहरे पर दूर दूर तक कहीं खुशी नहीं थी। लाइक रूट्स विट्स द हेयर टर्न्स राउंड देयर पैलर, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे कि उनके चेहरे पर थोड़ा सा भी खुशी नहीं थी और जैसा कि कोई पौधा हो उसे उखाड़ दिया गया, जड़ से उखाड़ दिया गया हो और इनके बालों, इनके जो बाल जो था वह पीले चेहरों के चारों ओर क्या हुई थी, फैली हुई थी, अर्थात ढकी हुई थी। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, यहाँ पर फिर बता रहे हैं एक लंबी लड़की जिसका मतलब जो सिर जो था वह चिंताओं से क्या था, भारी था, जैसे कि उसके चेहरे पर बहुत ही बड़ी चिंता थी। ऐसा होता भी अक्सर, हम कोई चीज़ को लेकर तनाव में जब हो जाते हैं तो हमारा सर क्या हो जाता है, काफ़ी भारी हो जाता है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आइजेज, द आइजेज, यहाँ पर बताया द पेपर सीमिंग बॉय। पेपर सीमिंग बॉय मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि कागज़ जैसे दिखने वाला लड़का जो था, विद रेड्स आइजेज, जिसका जो आँख जो था चूहे की तरह था। चूहे की तरह जैसे आँख होता है बाहर की ओर निकला रहता है, देखने से लगता है कि हाँ कि कहीं ये बाहर ही ना आ जाए। चूहे का काफ़ी जो आँख जो होता है वो बाहर की तरफ रहता है। द स्टंटेड अनलकली हायर ऑफ ट्विस्ट बोन्स रिसाइडिंग द फादर्स डिजीज, यहाँ पर ये बताया द स्टंटेड अनलकली हायर मतलब एक ऐसा बच्चा जो दुर्भाग्यवश उत्तराधिकारी हो गया था, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, जिसके जो हड्डी जो थे वह विकृत हड्डी थे, जैसे कि टेढ़े मेढ़े हड्डी थे। रिसाइडिंग द फादर्स गार्लैंड डिजीज़, जो अपने पिता की बीमारी के बारे में वह क्या कर रहा था, रिसाइटिंग मतलब दोहरा रहा था। हर लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, मतलब अपने डेस्क पर बैठे वह पाठ को वह क्या कर रहा था, दोहरा रहा था।
एट द बैक ऑफ डीम क्लासेस, और जो क्लास जो थी वह क्या थी, मतलब क्लास के जो अंधेरे जो वातावरण था उसके पीछे बैठ के वह क्या कर रहा था, उन चीज़ों को दोहरा रहा था। फिर कर रहा है वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, और जैसे कि वह देखा जाए तो वह जो बच्चा जो था वह बहुत ही प्यारा और सुंदर कह सकते हैं और नौजवान था। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, और उसका जो आंखें जो थी वह स्वप्न में थी। ऑफ स्क्वायरल गेम्स इन द ट्रीज अदर देन दिस, जैसे कि वे बच्चे भी चाहते थे कि वह जाके गिलहरियों के साथ जैसे कि गिलहरियों जैसा खेल खेले, मतलब गिलहरी जो होती है पेड़ पर कूदती है, गिलहरियों के खेल का, और पेड़ में जो कमरे जो होते हैं कमरे, और इससे दूसरा हटकर यह बच्चा मतलब कि वह डीम क्लास के बजाय अन्य सब कुछ देखना चाहता था, सब जगह रहना चाहता था। आइए फिर फ्रेंड्स हम देखते हैं, तो फिर नेक्स्ट स्टांजा की ओर लेके चलता हूँ। जैसा कि आप नेक्स्ट स्टांजा यहाँ से देख सकते हैं, लिखा है ऑन सावर क्रीम वॉल्स। यहाँ पर ऑन सावर क्रीम वॉल्स का क्या मतलब है, डोनेशंस। यहाँ पर लिखा ऑन सावर क्रीम वॉल्स, जैसे कि एक खट्टे मक्खन वाला दीवार। यहाँ पर खट्टे मक्खन वाला दीवार से क्या मतलब है, जैसे कि ये जो बच्चे जो थे, इन बच्चों को खट्टे मक्खन जैसे दीवार, जैसे कि भद्दे पीले रंग का जो दीवार था उसके बीच उन्हें रहना पड़ता था। डोनेशंस, जैसे कि डोनेशंस उन्हें जैसे कि ये दान में दी गई थी। शेक्सपियर्स हेड यहाँ पर ये बताया जा रहा है, जैसे कि जिसमें शेक्सपियर के सिर, और क्लाउडनेस एट डाउन, और जैसे कि हम कह सकते हैं बादल रहित जो डॉन था, जैसे कि भोर, यहाँ हम कह सकते हैं रात होने वाली। सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज़, और यहाँ पर ये बताया जा रहा था कि जैसे कि आलीशान सुंदर सभ्य जो डॉम था, गुंबद, आलीशान सुंदर या सभ्य कह सकते हैं गुंबद, जो सभी शहरों के पथ को क्या करती थी, वह राइडिंग मतलब पथ होता है, यहाँ पर बताया गया पथ को क्या दिखाती थी ये तस्वीरें। बेल्ड फ्लावरी टायरोल्स वैली, और जिसमें हम कह सकते हैं घंटी नुमा, बेल्ट मतलब होता है घंटी नुमा, और फूलों वाली ट्राइवलीज घाटी थी उसमें। ये सारे चीज़ मतलब चित्र को बताया जाए उस कमरे में, वह सारे चीज़ का शेक्सपियर का जैसे कि हेड था, और जैसे कि बादल नुमा एक आकृति था, मतलब ये सब सारे तस्वीर थे। और सिविलाइज्ड डॉम्स राइडिंग ऑल सिटी, जैसे कि जैसे कि उसमें सभ्य गुंबद वाला एक चित्र था, जो कि वहाँ से बताई जा रही थी। उस चित्र को देखने से लग रहा था कि वहाँ से सारे रास्ते शहर की ओर क्या होती है, गुजरती है, पथ निकलती है। अब बेल्ड फ्लावरी, और उसमें जैसे घंटी नुमा, फ्लावरी मतलब फूलों वाली, और टायरोल्स वैली, और टायरोलीज मतलब जैसे कि घाटी थी। ओपन हैंडेड मैप, और उसमें बताया गया खुला हुआ नक्शा था। अवेयरिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो संसार को अन्य संसार से क्या परिचित करवा रहा है, मतलब परिचित करवा रही थी। एंड येट फॉर दिस वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, और यहाँ पर ये बताया जा रहा है, कभी मतलब ये बता रहे जहाँ उनका पूरा भविष्य को हरे जैसे कि अंधकार में क्या कर ली गई थी, ढक ली गई थी पूरे, मतलब कि यहाँ पर कोहरे से पूरे उनका जो भविष्य जो था वह पूरे अंधकार में क्या हो गई थी, ढक गई थी। ए नैरो स्ट्रीट सिल्ड इन अ लीड स्काई, और यहाँ पर ये बताया जा रहा है एक संकरी गली जो नीले शीशे रंग की, यहाँ पर देखना लेड नीले शीशे रंग की, जिसे कह सकते हैं आसमान से क्या हुई थी, वह बंद पड़ी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। फार फ्रॉम रिवर्स कैप एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, यहाँ पर
यहाँ पर मतलब कवि ये बता रहे हैं कि जैसे कि नदियों से कैप्स मतलब जैसे छोटा सुरंग हो, सुरंग नदियों से, सुरंग से, जैसे कि शब्दों के तारों से बहुत बहुत ये क्या था, फार फ्रॉम, ये बहुत बहुत क्या था, दूर था। तो आइए फिर थर्ड स्टांजा की ओर लेके चलता हूँ। जैसे कि यहाँ पर थर्ड स्टांजा में कवि ये बता रहे हैं, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, और निश्चित ही जैसे कि शेक्सपियर जो था वह दुष्ट या घृणास्पद था या बेकार है। द मैप इज़ बैड एग्जाम्पल, जैसा कि जो मैप जो था वह इसका एक बुरा उदाहरण था। विद शिप्स एंड द सन एंड लव टेम्पिंग दैम टू स्टील, जैसा कि यहाँ पर कभी ये बता रहे हैं जैसे कि शिप्स मतलब जहाज़ों और सूर्य के साथ तथा प्रेम उनके चोरी करने के लिए क्या करता था, उन्हें आकर्षित करता था। टेम्पटिंग मतलब होता है था आकर्षित करता था, मतलब उस नक्शे को देखने के बाद ये लगता था वह एक प्रकार का बैड एग्जाम्पल था, जिसमें जहाज़ों और सूर्य हो और जो प्रेम था उसे मतलब उन्हें चोरी करने के लिए उन्हें प्रलोभित किया करता था या आकर्षित करता था। फॉर लिप्स दैट स्लाइली टर्न्स इन देयर क्रैम्प होल, और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उनके जीवन जो जिंदगियाँ भी थी वह किसी को बेवकूफ़ बनाना और उनके घरों कह सकते हैं या सुरंगों से में क्या कर दिया गया, उन्हें जैसे क्रैम्पल्ड होल, जैसे कि उन्हें ठूस कर उन बिलों में क्या कर दिया गया हो, डाल दिया गया हो। ऐसा होता है कि जैसे कि कोई स्वतंत्र रहना चाहता है और आप उसे एक बंद कमरे में आप उसे बंद कर देते हैं, भले ही आप सारे फैसिलिटी उसमें दे, तब भी वह अंदर से वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि वह धुंध जिसमें कोई मतलब मौका ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, कि जैसे कि द फॉग टू एंडलेस नाइट मतलब वह जो फॉग है वह बहुत लंबे समय तक जो कभी न समाप्त होने वाली जो अंधकारमय जो रात थी उसमें वह सारी चीज़ें थी, मतलब उनमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था। ऑन देयर स्लैग हिप द चिल्ड्रेन वियर्स स्किन पिप्ड थ्रू आउट द बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास लाइक बॉटल पीट्स ऑफ स्टोन। यहाँ पर मतलब कभी ये मतलब कह रहे हैं कि जैसे कि ये बच्चे जो थे ये बच्चों को देखने से जैसे कि लगता था कि वे अपने स्किन थे मतलब खाले वो क्या हुए थे, पहने हुए थे, मतलब खाल पहने हुए थे जिसमें हड्डियों भी दिखाई पड़ती थी, जैसे कि उनका जो हड्डी था उसके थ्रू मतलब दिखाई देती थी, और उनके पास अपने टूटे हुए चश्मे थे, और जैसे कि वह फ्रेम उसमें का जो फ्रेम जो था उस शीशे का जो फ्रेम था को मरम्मत करा सके, मतलब इतने मतलब वह बेचारे गरीब थे कह सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन्स, जैसा कि पत्थरों पर शीशे टूटे पड़े हों, ठीक उसी प्रकार। ऑल ऑफ देयर टाइम्स एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, यहाँ पर बताया जा रहा है उनका संपूर्ण समय अर्थात जीवन और विस्तार मतलब बड़ी धुंध से क्या हुई थी, भरी हुई थी, वह गंदी बस्ती थी, ठीक है ना। उस गंदी बस्ती में जो धुंध से पड़ी हुई बस्ती थी, उनका सारा जीवन मतलब समय जो था और पूरा स्वतंत्रता सब उसमें छीन गई थी। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डोम, यहाँ पर ये बता रहे हैं उनकी गंदी जो बस्तियाँ जी थी को जैसे कि प्रलय करे बड़े रूप में सब कुछ मिटा देती है, अर्थात यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उनकी सारी जो स्वतंत्रता थी वह उन्हें सारा उस गंदी बस्ती में क्या कर दी गई थी, मिटा दी गई थी, ठीक है ना, समाप्त कर दी गई थी। चलिए लास्ट स्टैंजा की ओर लेके चलता हूँ। अनलेस गवर्नर सॉरी यहाँ पर लिखा है अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर्स, यहाँ पर ये बताया जाए जब तक कि कोई गवर्नर हो जैसे कि राज्यपाल हो या इंस्पेक्टर कोई पुलिस वाला हो जैसे कि दरोगा हो, और विजिटर मतलब आगंतुक हो, मतलब कोई बड़ा आदमी हो न आ जाए। दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड दिस विंडोज
that shut upon their lips like catacomb। यहाँ पर ये बता रहा जा रहा है कि जब तक कि कोई बड़ा आदमी जैसे कि राज्यपाल हो या दरोगा हो या आपका आगंतुक हो न आ जाए, यह नक्शा जो थी दिस मैप बिकम्स, यह नक्शा ही इनकी खिड़की, इनकी जैसे कि खिड़की थी, और ये खिड़कियाँ जो दैट सर्च अपॉन देयर लिप्स ऑफ द कैटाकॉम्स, यह जो खिड़कियाँ जो थी उनके कब्रगाहों की तरह क्या कर देती है, उन्हें बंद कर देती हैं। ठीक है, शट मतलब होता है बंद कर देना। ब्रेक ओ ब्रेक अपॉन टिल दे ब्रेक द टाउन। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इन बच्चों को के बारे में, जैसे कि ब्रेक तोड़ो, एंड यहाँ पर ओ ब्रेक मतलब और तोड़ो मतलब खोल दो, टिल जब तक कि दे ब्रेक द टाउन, जब तक कि वे गंदे जब तक कि वे मतलब कस्बे अर्थात गंदा जो बस्ती है को वह मतलब तोड़ न दें, तब तक वह सारी चीज़। यहाँ पर जो कवि है यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर, मतलब यहाँ पर ये उकसा रहे हैं मतलब वहाँ के पब्लिक को। एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, और उन बच्चों को हरे भरे मैदानों को मतलब दिखाओ, एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्यूर ऑन गोल्ड सैंड्स। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि मतलब उन गंदे बस्ती के जो माहौल है उसे तोड़ो और इन बच्चों को हरे भरे मैदानों को दिखाओ और उनके जीवन को सुंदर जैसे कि सुंदर रेत मतलब सुनहरी जो रेत है, रेत के ऊपर चलने दो। ठीक है ना, एज ए रन एज्यूर मतलब होता है चलने दो। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ट इन टू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, और उनके जीभ को अर्थात उनके यहाँ पर बताया, जीभ से यहाँ मतलब नहीं है, मतलब उनके दिमाग को मतलब बिना किसी रोक टोक के पुस्तकों पर चलने दो, अर्थात मतलब वह स्वतंत्र होकर मतलब पढ़े। और आया कह रहा है फिर द वाइट एंड ग्रीन लिप्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इन इज द सन। और यहाँ पर बताया जा रहा है उनके जो इतिहास की जो भाषा है, जो इतिहास के हिस्ट्री दियर हुज लैंग्वेज, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उनकी जो खुली इतिहास की जो भाषा है जो सूर्य के तेज जैसा हो, मतलब उनका जो इतिहास बने वो कर सके, रच सके। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे कि वे बच्चे जो अंधकार कमरे में रह रहे हैं, यहाँ पर कभी ये बता रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरह मतलब वहाँ से निकालो और उन्हें इस खुले वातावरण में आने दो ताकि वे भी अपने इतिहास को क्या कर सके, रच सके। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।